हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। चैप्टर है ट्राइंगल, चैप्टर नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू द साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल, सी इन फिगर 7.32। सो दैट प्रूव करना अपन को एंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंस है एंगल ए सी एफ के। सेकंड देकर रखा अपन क्या प्रूव करना, ए बी इक्वल टू देकर रखा ए सी के, आई ई ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ये देख रहा अपन को ए बी सी एक ट्राइंगल देकर रखा हुआ है इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू द साइड ए सी एंड ए बी। जो एल्टीट्यूड देकर रखे हैं, एक साइड ए बी में एल्टीट्यूड देकर रखा है तुम्हारा कौन सा, सी एफ, सी एल्टीट्यूड देकर रखा हुआ है, ई देकर रखा हुआ है। दूसरा एल्टीट्यूड क्या देकर रखा अपन को, साइड ए सी में देकर रखा तुम्हारा बी एल्टीट्यूड देकर रखा हुआ है। और दोनों एल्टीट्यूड कैसे देकर रखे हैं, बराबर देकर रखे हैं। ठीक है, तो गिवन देकर रखा हुआ है और अपन को शो करना है कि ए बी ई, अपन क्या देख रहा है ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल देख रहा है अपन को, ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल क्या करना अपन को, कॉन्ग्रेंट है। किसके थ्रू है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। कौन सा ट्राइंगल, ए सी एफ है ना, ये वाला जो बच गया ना अपना, इसको इन दोनों को अपन को क्या प्रूव करना, अपन को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे तो फिर इसका क्या प्रूव करना अपन को, दूसरा प्रूव करना अपन को ए बी इक्वल टू ए सी। जो लाइन दिख रही है अपन को ए बी और ये ए सी लाइन, दोनों को अपन को करना बराबर सिद्ध करना है ना, इक्वल बनाना है। इक्वल है देके रखा हुआ है, प्रूव करना है। तो ए बी सी का आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, जब दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी तो जो ट्राइंगल होगा वो कैसा होगा, आइसोसेलेस होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है क्या, जिसकी दो साइडें बराबर हो, टू साइड आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन इसको प्रूव करेंगे, ए बी ई को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे ए सी एफ से। जैसे ये निकल आएगा तो इसको अपन सीपीसीटी लगा देंगे, सीपीसीटी में अपन को पता चल जाएगा एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अपन लेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई, है ना, ये वाला लेंगे ट्राइंगल और दूसरा वाला ट्राइंगल ले लेंगे एंगल ए सी एफ। क्यों, क्योंकि अपन को इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो दोनों अपन ट्राइंगल ले लिए, अब चेक करेंगे इसमें क्या क्या सिमिलर दिख रहा है अपन को ना। सबसे पहले देखेंगे एंगल क्या दिख रहा है इसमें, एंगल ई दिख रहा है अपन को और एंगल एफ, ये दिख रहा है अपन को एंगल ई और एंगल एफ। ये एंगल कैसे एल्टीट्यूड देके रखे हैं, इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होता है। तब जो एल्टीट्यूड बनता है ना परपेंडिकुलर लाइन पे, तो एल्टीट्यूड फॉर्म होता है इसका, दोनों एंगल कैसे 90 डिग्री एंगल। तो इसमें लिख देंगे एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ, ब्रैकेट में लिख देंगे ईच एंगल कितना है तुम्हारा 90 डिग्री का है। दोनों मिल गए, पहला चीज तो अपन को एंगल मिल गया, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, पहली चीज मिल गई अपन को। दूसरा ये दिख रहा अपन को, ये क्या दिख रहा अपन को, इसमें एंगल दिख रहा अपन को ए, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, दोनों में ये दिख रहा है, मतलब कॉमन एंगल क्या दिख रहा है अपन को, ए दिख रहा है। तो इसमें लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। इसमें क्या लिख देंगे अपन, कॉमन, कॉमन है कि दोनों में देख रखा इसलिए अपन ने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से एक एंगल मिल गया, इस वाले से भी एंगल मिल गया। अब तीसरी अपन एक साइड प्रूव करते हैं। साइड के लिए क्या देख रखा है, साइड में गिवन देके रखा हुआ है जो बी बी ई है तुम्हारा, बी ई, जो बी ई है तुम्हारा वो क्या है तुम्हारा, इसके बराबर देके रखा है तुम्हारा सी एफ के बराबर देके रखा हुआ है ना। गिवन में क्वेश्चन ही में बोल रहा है तुम्हारे, तो बी किसके देके रखा है, सी एफ की। साइड के अंदर बी सी पे आर इक्वल देके रखे हैं, तो अपन लिख देंगे इसमें कि बी ई है तुम्हारा, इसके इक्वल देके रखा तुम्हारा सी एफ के, क्या देके रखा है, ये गिवन देके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया अपन को, साइड मिल गई है। तो एंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंस हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया एंगल ए सी एफ के, किसके थ्रू हो गया तुम्हारा, बाई एंगल एंगल साइड। ठीक है, ये दोनों, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अपन ने क्या किया, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। किसके थ्रू कर दिया अपन ने, एंगल एंगल साइड के थ्रू। एक तो एंगल मतलब ई और एंगल एफ मिल गया, दोनों एंगल के 90 डिग्री के थे। इसका एंगल ए था, ये कॉमन एंगल था, इस वाले में ट्राइंगल में भी आ रहा था, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा था, इसलिए कॉमन एंगल ले लिया अपन। और साथ साथ बी ई इक्वल टू सी गिवन देकर रखा था, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या थी, गिवन देकर रखी थी क्वेश्चन में, है ना। आप सब बोला था इक्वल देकर रखी हुई है, तो ये ले लिया अपन ने। तो कॉन्ग्रेंस प्रूव हो गया, ए बी ई कॉन्ग्रेंस हो गया एंगल ए सी एफ के बाई एंगल एंगल साइड के थ्रू। तो पहली चीज तो अपन ने प्रूव कर ली। अब दूसरा देकर रखा है कि ए बी इक्वल टू ए सी और आई ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अपन को प्रूव करना है कि साइड देकर रखी है, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो साफ साफ समझ में आ रहा, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस प्रूव हो गए, इसका मतलब दोनों साइडें भी बराबर होंगी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए सी, क्या अप्लाई हो जाएगा इसमें, सी पी सी टी। सी पी सी टी क्यों अप्लाई होगा, कि कॉन्ग्रेंट पार्ट है ना, कॉन्ग्रेंट पार्ट है तुम्हारा, ये किसका पार्ट है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है ना कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का। पार्टी तो इसका हिस्सा देकर रखा हुआ है ये, तो ए बी ए सी किसके अंदर आ रहा था, इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा, और ए बी ए बी ई के अंदर कौन सा पार्ट आ रहा है, तो ए बी आ रहा है, मतलब दोनों का इसी के पार्ट भी। और साथ साथ अपन क्या कर सकते हैं, जो एंगल दिख रही है ना, ये वाला एंगल, सामने वाली साइड क्या दिख रही है अपन को, ए बी दिख रही है, तो ये बराबर होगी, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड बराबर होती है, अपन ने ट्राइंगल रूल में पढ़ा हुआ है। इसी प्रकार से ये एंगल दिख रहा है अपन को एफ वाला, इसके सामने की साइड क्या दिख, ए सी दिख रही है, तो ये इसके बराबर होगी, तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है जो अपने ट्राइंगल रूल पढ़ा हुआ था। और सीपीसीटी से भी सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन ना, क्योंकि इन दोनों के पार्ट के अंदर आ रही है, इसलिए अपन ने इसमें क्या अप्लाई कर दिया, सीपीसीटी अप्लाई कर दिया। क्यों अप्लाई किया, कि दोनों जो ट्राइंगल देकर रखे थे वो क्या देकर रखे, कॉन्ग्रेंस हो गए हैं, तो इसका मतलब सीपीसीटी अप्लाई होगा, क्योंकि इसी का पार्ट देकर रखा हुआ है ना, पार्टी के अंदर आते, इसी को तो बोलते हैं अपन करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का। तो ए बी बराबर ए सी हो गया, तो फाइनली लिख देंगे अपन क्वेश्चन में, जब ए बी बराबर ए सी हो गया तो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो दो साइड इसकी बराबर हो जाएंगी, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपन ने कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है ए बी सी एंड
DBC are two isosceles triangle on the same base BC. See in figure 7.33. So that angle ABD is equal to angle ACD. क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो फिगर में दिख रहा है अपन को दो ट्राइंगल देके रखे हुए, एक तो देके रखा हुआ अपन को ABC देके रखा हुआ है, दूसरा देके रखा DBC देके रखा है। दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे देके रखे? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। इसका मतलब ये जो दिख रहा है अपन को ABC, इसमें कौन कौन सी साइडें बराबर होंगी? ये देके रखा है ए बी है जो किसके बराबर होगा? AC के बराबर होगा। दोनों साइड दो साइड इसकी बराबर देके रखी। इसी प्रकार से जो है ट्राइंगल देके रखा है BDC, इसमें कौन कौन सी साइडें बराबर दिख रही है अपन को? ये BD है, इसके बराबर देके रखी, BC के बराबर देके रखी है। ठीक है, अपन को प्रूव करना है बेस क्या है इनका? सेमी बेस देके रखा BC पे। ठीक है, और साथ साथ शो करना अपन को एंगल ABD, ये देख रहा है एंगल ABD, ये वाला एंगल ABD, ये वाला है पूरा एंगल, इसके बराबर देके रखा है एंगल ACD ये वाला एंगल। इसको अपन को प्रूव करना, दोनों के आमने सामने के एंगल अपन को क्या करना? ये प्रूव करना कि दोनों एंगल क्या है? बराबर देके रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं और फिर इसका दूसरा नीचे वाला ट्राइंगल ले, दोनों ट्राइंगल को अपन ऐड कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा अपन को। ठीक है, सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे? ए ट्राइंगल ABC। अब ABC ट्राइंगल अपन को क्या दिख रहा है? साइड बराबर दिख रही है। देखो AB है जो किसके बराबर दिख रखा है? एंगल AC के, है ना? तो दोनों साइड बराबर होती है ना आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो इस वाले ट्राइंगल में साइड AB बराबर होगी एंगल, साइड होगी AC के बराबर, AB बराबर होगी AC के बराबर। ठीक है, जब दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी, ठीक है, साइडें तो बराबर हो गई तो इनके एंगल भी तो बराबर हो जाएंगे सामने के। ये वाला साइड अगर है जिसके सामने के एंगल भी इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाली साइड देके रखी हुई है जिसके सामने के एंगल ये भी बराबर हो जाएगा। ये ऑलरेडी अपने पढ़ा हुआ है किसमें? ट्राइंगल रूल में। तो एंगल इसको मान लेते हैं अपन एंगल 1, उसको मान लेते हैं अपन एंगल 2। ठीक है, तो AB के सामने का एंगल कितना होगा? 2 होगा, और AC के सामने का एंगल कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? एंगल फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल दोनों ये भी बराबर देखेंगे तो अपन लिख देंगे AB के बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? E के बराबर एंगल 2 या एंगल 1 मान लेते हैं इसको ना, इसको मान लेते अपन क्या, हाँ ठीक है ऐसे मान लेते हैं अपन इसको मान लेते हैं अपन एंगल 1 इक्वल टू लिख देंगे एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के बराबर क्यों है बराबर? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। ये रूल होता है किसका? एंगल ट्राइंगल का रूल क्या होता? द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बराबर होते हैं, इक्वल, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल, है ना? ये रूल लगा देंगे। अगर एंगल बराबर हैं दोनों के, अगर साइडें बराबर हैं तो इसकी सामने के एंगल भी बराबर होंगे, है ना? ये लगा देंगे। साइडें बराबर AB बराबर AC देकर रखा तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया अपन ने। अब दूसरा क्या दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है अपन को ट्राइंगल, लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ले लेंगे इस बार? DBC है, DBC ये वाला ट्राइंगल ले लिया अपन ने। इसमें भी ये कैसा ट्राइंगल? ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका मतलब इसकी साइडें कौन सी होंगी? जो BD होगी इसके बराबर होगी तुम्हारी CD के, नहीं BD बराबर होगी CD के, दोनों साइडें बराबर ही। अगर दोनों साइडें बराबर हैं तो सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो इस वाले एंगल को अपन 1 माना था, इसको 2 माना था, इसको अपन क्या मान लेंगे? इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को अपन 3 मान लेते हैं, और इस वाले एंगल को अपन 4 मान लेते हैं। ठीक है, इस वाले को 3, इस वाले को 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4, है ना? तो सामने के एंगल भी तो बराबर हो जाएंगे ही। तो इसमें वही यूज कर लेंगे जो अपन आगे ऊपर यूज किया था। क्या यूज किया था? कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अगर उसके एंगल बराबर हैं, अगर उसकी साइडें बराबर हैं तो उसके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। ये कौन सा रूल होता है? अपना ट्राइंगल का रूल होता है। तो इसको अपने अप्लाई कर दिया, इन दोनों में अप्लाई कर दिया। इसको अपन क्या मान लेंगे? इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। इस वाले को अपन फर्स्ट माना था, इसको एंगल अपन ने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? एंगल 1 प्लस एंगल ये कौन सा 3, तो यहां से ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल दिखेगा? एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 और यहाँ ऐड किया एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो कंप्लीट एंगल कितना दिख रहा है अपन को? जब दोनों को अपन ऐड किया ये पूरा कितना दिख रहा है अपन को? ये बी दिख रहा है अपन को, एंगल बी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी, ये क्या दिख रहा है? डी दिख रहा है। ये कंप्लीट एंगल कितना दिख रहा है? 1 प्लस 3 को अपन क्या लिखेंगे? एंगल ए बी डी, ये लिख लेंगे। ये किसके बराबर देख रखा? एंगल 2 और 4 को ऐड करने पे क्या दिख रहा है अपन को? ए सी दिख रहा है, ए सी डी। अपन क्या लिख सकते हैं? एंगल ए सी डी। ये तो अपन को प्रूव करना था, तो फाइनल से निकल आया अपना एंगल ए बी डी है किसके बराबर देखा? एंगल ए सी डी के। क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट हो गया। इस वाले क्वेश्चन में क्या किया अपन ने? सबसे पहले अपन ने ट्राइंगल लिया ABC। ये कैसा ट्राइंगल था? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो उसकी सामने की साइड AB बराबर होगी AC की। अगर इसकी साइडें बराबर है तो इसके एंगल भी बराबर होंगे सामने की। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लिया अपन ने। फिर अपन ने क्या किया? दूसरा ट्राइंगल लिया, नीचे वाला ट्राइंगल। उसमें अपन ने कौन सा ट्राइंगल था? ट्राइंगल था DBC। इसमें भी दो साइडें बराबर थी क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो BD बराबर क्या था? BC के।
अगर इसकी साइडें बराबर हैं तो इसके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, अपन एंगल 3 को मान लिया, इसको 4 मान लिया, तो दोनों एंगल बराबर हो गए। और रीजन लिख दिया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, है ना। अगर एंगल अपोजिट, अगर साइडें बराबर होंगी तो उसके सामने के एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। दूसरा रीजन दिया, इस इक्वेशन फर्स्ट मान ली थी, इस इक्वेशन सेकंड मान ली थी, दोनों को अपन ऐड कर दिया, तो फाइनली एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब इसको कंप्लीट जोड़ा अपन ने, एंगल 1 प्लस एंगल 3 को, तो फाइनली मिला अपन को एंगल एबीसी, पूरा देख रहा अपन एबीसी, एबीडी मिला अपन को यहाँ से, और एंगल 2 प्लस एंगल को 4 जोड़ा तो यहाँ से मिला अपन को एसीडी। ये तो अपन को प्रूव करना था, ये क्वेश्चन में ये भी रहा था, शो करना था अपन को एंगल ए बी डी किसके बराबर देख रहा है, एंगल ए सी डी के। तो ये अपन ने फाइनली इसको प्रूव कर दिया, एंगल ए बी डी इसको कितना देगा, एंगल ए सी डी के। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपन ने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो फिगर में देख रहा अपन को ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, जिसकी दो साइड है, ए बी किसके बराबर देख रखी है, ए सी के बराबर देख रखी है। फिर साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, और जो साइड बी ए देख रही है इसको अपन ने आगे बढ़ाना स्टार्ट किया कहां तक, डी तक, सच दैट जो ए डी है वो किसके बराबर देख रखा है, ए बी के बराबर। फिगर दिख रहा अपन को साफ साफ 7.34। सो क्या करना अपन को, एंगल बी सी डी, यहाँ पर देखो बी सी डी इज अ राइट एंगल, मतलब ये पूरा दिख रहा है ना अपन को, एंगल सी क्या है, एक राइट एंगल है, इसको अपन को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले अपन क्या ले लेंगे, एंगल ले लेंगे, कौन सा, एबीसी ले लेंगे, फिर ले लेंगे एंगल ए सी डी ले लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनली अपन को क्या मिल जाएगा, एंगल बी सी डी मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी कैसा ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसमें क्या क्या दे के रखा अपन को, दे के रखा ए बी है जो बराबर किसके दे के रखा अपना, ए सी के बराबर दे के रखा हुआ है, ये गिवन दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो अपन ने एक क्वेश्चन वो पढ़ा हुआ, ट्राइंगल का रूल होता है, अगर साइड एस की क्या हो, सेम हो, जिसके सामने के जो एंगल होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें ए बी है, ए बी देख रहे हैं, सामने का एंगल कौन सा दिख रहा है अपन को, सी दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन एंगल ए सी बी, ए सी बी, एंगल ए बी के सामने एंगल, एंगल साइड, साइड ए बी के सामने एंगल दिख रहा है सी, इसके बराबर हो जाएगा। और ए सी साइड दिख रही है ना, इसके सामने का एंगल कौन सा दिख रहा है, एंगल बी दिख रहा है, इसका मतलब एंगल ए बी सी ये बराबर हो जाएगा। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और इसका रीजन दे देंगे अपन, क्या रीजन दे देंगे अपन, एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। ये ट्रायंगल का रूल होता है, अगर साइडें इसकी बराबर हैं तो इसके सामने के एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। तो साइड ए बी और ए सी, ए बी की साइड का एंगल सी था, और एंगल ए साइड ए सी की साइड का, ए सी साइड के एंगल कौन सा दिख रहा था अपन को, बी दिख रहा था, ठीक है। तो इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब इन ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे, ऊपर वाले लेते हैं, ए सी डी, ये वाला अपन ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें भी अपन को साफ साफ दिख रहा है, दो चीज अपन को क्या दिख रही है इसमें, सिमिलर दिख रही है कि ए सी है जो साइड ए सी किसके बराबर दिख रखी है, ए डी के, ठीक है। ये देख रहे हैं अपन को एसी है वो किसके बराबर दिख रही है, एडी के बराबर दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसमें भी अपन लिख सकते हैं एसी के सामने अपन को कौन सा एंगल दिख रहा है अपन को, डी दिख रहा है अपन को एंगल, और एडी के सामने कौन सा एंगल दिख रहा है अपन को, एंगल सी दिख रहा है अपन को। तो ये भी एंगल बराबर, साइड के सामने का एंगल बराबर हो, तो इसमें भी लिख देंगे, तो एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए डी सी के, है ना। साइड अगर इसकी साइड सेम है तो सामने के एंगल भी सेम रहेंगे। इसमें भी वही लिख देंगे अपन, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, और इसमें भी लिख देंगे अपन एंगल, एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। अगर एंगल अगर इसकी साइडें इक्वल हैं तो सामने के जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे, साइड अगर इक्वल हैं तो सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये लिख दिया अपन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानी, इसको इक्वेशन सेकंड मानी। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को, लेकिन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे अपन। तो यहाँ से क्या दिख रहा है अपन को, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू, यहाँ से क्या दिख रहा है अपन को, एंगल ए बी सी प्लस एंगल कौन सा लिख रहा है, ए डी सी, दोनों को ऐड किया अपन ने। तो एंगल ए बी सी, देखो ए बी सी ये वाला दिख रहा है अपन को, ए बी सी ये वाला एंगल प्लस एंगल ए सी डी, तो पूरा एंगल कितना दिखेगा अपन को, है ना। दोनों एंगल अपन ऐड किया क्या दिखेगा अपन को, मिल जाएगा। तो कौन सा एंगल, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बी सी डी लिख सकते हैं, पूरा एंगल लिख सकते हैं, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों को ऐड करने पर पूरा एंगल लिख सकते हैं। बी सी डी लिख दें, वहाँ पे लिख दें अपन बी, प्लस करने का क्या मिला अपन को, बी एंगल बी सी डी मिला अपन को, ठीक है। यहाँ पे अपन क्वेश्चन अपन ये ले लेंगे अपन, एंगल ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी, एंगल ए डी सी, ठीक है। इतना तो अपन को मिल गया। अब अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए क्या, ये राइट ट्रायंगल हो जाए। राइट ट्रायंगल की अपन को क्या चीज मिल गई अपन को, यहाँ दिख रहा है अपन को ए बी सी, ए बी सी तो ये एंगल मिल गया, ए डी सी ये वाला एंगल मिल गया अपन को, ये वाला एंगल और मिल जाए तो अपन पूरा ट्रायंगल कैसा हो जाएगा अपना। तो अपन इससे क्या अप्लाई कर देंगे अपन, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री होता नहीं होता, ये क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे इसमें, तभी तो अपन राइट एंगल निकाल पाएंगे। तो इसमें अपन क्या करते हैं, किसको ऐड कर देते हैं, बोथ साइड, बी सी डी एंगल को अपन ऐड कर देते हैं बोथ साइड। तो लिखेंगे एडिंग, एडिंग करेंगे, एडिंग एडिंग बोथ साइड, इसको ऐड करेंगे अपन बी एंगल बी सी डी को, इसमें ऐड करेंगे तो एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी दो हो जाएंगे, और यहाँ हो जाएगा ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ क्या मिल जाएगा अपन को,
बी सी डी प्लस बी सी डी, तो ये मिलेगा अपन कितना, ये मिलेगा अपन को 2 बी सी डी मिल गया यहाँ से अपन, ठीक है। इक्वल टू ये कितना दिख रहा होगा फिगर में, एंगल ए बी सी, एक तो एंगल ये मिल गया अपन को, दूसरा ए डी सी, दूसरा एंगल ये मिल गया अपन को, और तीसरा एंगल क्या दिख रहा अपन को, बी सी डी, ये एंगल मिल गया, ये एंगल ये एंगल ये एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन 180 डिग्री लिख देंगे, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर लिया अपन ने पढ़ा एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल का सम कितना, तो 180 डिग्री होता है। तो अपन ने तीनों एंगल लिखे और इसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अपन ने लिख दिया प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर लिया अपन ने, एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद, इसमें देखो एंगल बी सी डी को फिक्स करेंगे, और ये 180 डिग्री देकर रखा है अपना, दिख रहा है 180 डिग्री, ये 2 जोन देकर रखा, मल्टीप्लाई में साइड होगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ये उसको काटेंगे तो कितने बार बचेगा, 180 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो 90 निकलेगा। तो फाइनली क्या निकला अपना, एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना निकला 90 डिग्री, ये तो अपन को चाहिए था ये प्रूव करने के लिए। तो लिख देंगे सो एंगल बी सी डी इज अ राइट, ये पूछा था राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये तो अपन को प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 था अपना कंप्लीट कर लिया। इसमें क्या क्या किया था अपन ने सबसे पहले, तो सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था इस फिगर में कौन सा एंगल लिया था, एबीसी ट्राइंगल लिया था। इसको अपन ने क्या प्रूव कर लिया कि अगर इसकी दोनों साइडें बराबर हैं तो एक सामने के एंगल भी बराबर होंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट बना ली अपन ने इस प्रकार से। दूसरा वाला ट्राइंगल लिया अपन ने ए सी डी, इसमें भी ये था कि ए सी साइडें बराबर थी तो इसके सामने के एंगल बराबर होंगे, तो ये भी ले लिया अपन ने। फाइनली अपन ने दोनों को ऐड किया तो फाइनली क्या मिला, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो टोटल इस एंगल को अपन क्या लिख सकते हैं, बी सी डी लिख सकते, तो मैंने लिख दिया। यहाँ से कौन कौन से एंगल थे, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दो मिले थे अपन को एंगल, ठीक है। अपन ने क्या किया, अपन को ये वाला कंप्लीट एंगल बनाना था, इसलिए अपन ने क्या किया, एंगल बी सी डी को दोनों साइड ऐड कर दिया, ऐड किया दोनों साइड, तो फाइनली अपन को क्या मिला, यहाँ से मिल गया एंगल 2 बी सी डी मिल गया अपन को, और यहाँ से टोटल एंगल कितना होता है, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी अपन ने, तो फाइनली एंगल बी सी डी की वैल्यू कितनी मिल गई अपन को 90 डिग्री मिल गई, ये तो अपन को प्रूव करना था। तो एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, सो एंगल बी सी डी इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल देकर रखा हुआ, ये तो अपन को प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 था अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।